जब सांकू में जब पॉजिटिव केस निकला तकरीबन 3 महीना पहले, तो सांकू बाज़ाब्ता तौर पर कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। तब से अभी तक जो है बरसों इलाका जो है ना कंटेनमेंट से ना वहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव है। और साथ ही सुर इलाका जो तकरीबन सुर से सांकू से लेकर रंगदुम तक और सक़्पा से लेकर उम्बा तक जिन लोगों ने बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सांकू की वजह से, तो हम 3 महीने से जो है इतना मुश्किलात में है। हम ख़ुद ही बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिला था यहाँ आना जाने का। तो मैं सबसे पहले तो मैं डीसी साहब, हमारे सीसी साहब, बाकी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब कोई इलाका जो है ना कोई कंटेनमेंट जोन है ना कोई वहाँ पे कोई एक्टिव पॉजिटिव केस है, तो उनको 3-4 महीने से जो है ना रोड बंद करके रखना, वहाँ पे इनका बंद करके रखना, ये कोई कानून नहीं है। जबकि इस वक्त जो है हमारे द्रास में जो है वहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव आ गया प्राणदास में। तो प्राणदास जो हाईवे पर है वहाँ से दुनिया भर का हिंदुस्तान का गाड़ी आकर लेह चला जाते हैं, वहाँ चला जाते हैं। अभी यहाँ फ़र्ज़ करो हमारे ये शरगोल साइड में भी एक गांव अभी कंटेनमेंट जोन करार दे गया, यहाँ से लेह के लिए गाड़ी चला जाता है। तो आज रिसेंटली यही जो 30 तारीख से जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल गया था कि कुछ थोड़ा सा राहत दी गई थी, तो उसमें गाड़ी वाड़ी का आना जाना जो है यहाँ पे हो गया था। तब से भी बरसों इलाका सुर इलाका वगैरह जो है इस वक्त भी बंद है। कल ही सांकू के एसडीएम साहब से मेरा बात हो गया था, उसने बोला था सांकू कंटेनमेंट जोन है, आप लोग नहीं आ सकते हैं। तो मेरे उसके साथ डिस्कस हो गया। मैंने बोला जनाब 3 महीना तो चलो हमने जिस तरीके से निकाल दिया, अब हम बैठने वाला नहीं है, क्योंकि सांकू कंटेनमेंट की वजह से जो है बरसों इतना बड़ा इलाका जो है सफ़र हो रहा है, चाहे डेवलपमेंटल्स हो, चाहे बच्चों की तालीम हो, चाहे यहाँ दवाई के लिए आने वाला हो, सबको जो है सफ़र करना पड़ता है। सुबह वहाँ से आते हैं तो आकर दिन भर जो है सांकू के थजगाम के ब्रिज पर बैठते हैं, शाम को चला जाते हैं। हमें फ़ोन आता है बार बार, हम दिन में कम से कम 10 बार 15 बार एसडीएम को फ़ोन करना पड़ता है। मुश्किल से कभी यक्का दुक्का को परमिशन मिल जाते हैं, बाकी सब वापस चला जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कंटेनमेंट ठीक है, सांकू कंटेनमेंट है, वैसे भी उतना एक्टिव केस वहाँ पे नहीं है, क्योंकि तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। सांकू के लिए भी इतना ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है किसी कोई गांव जब कंटेनमेंट्स हो जाते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी हमारा थीना है, चलो थीना खैर उन बेचारों को प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी थीना जो है एक गाँव है। सांकू जो है हमारा हेडक्वार्टर है, ब्लॉक का हेडक्वार्टर, जहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमारा आरएनबी डिवीज़न है, जहाँ पे हमारा ब्लॉक डिवीज़न है, जहाँ पे हमारा एसडीएम ऑफिस है, जहाँ पे हमारा तहसील ऑफिस है, जहाँ पे हमारा बैंक है, जहाँ पे हमारा एटीएम है, सब कुछ हमारे सांकू में है वहाँ पे। फिर उसके बाद उनका जो है ऑफिसर जो है यहाँ पे करगिल में बैठा हुआ है, यक्का दुक्का जो है यहाँ पे केम ऑफिस को खुला कर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अगर वहाँ के लोग यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाना है? या तो ठीक है आप बरसों में दफ्तर खोलो, शुरू में दफ्तर खोलो, आपका केम ऑफिस वहाँ पर खोलो, हम वहाँ काम कर सकता था। तो इस वक्त जो है वहाँ पे बहुत सफ़र हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कंटेनमेंट के अंदर हम आते हैं, डायरेक्ट आने जाने के लिए कोई कंटेनमेंट का ये होता ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी में डायरेक्ट जाते हैं, गाड़ी में डायरेक्ट आते हैं, यहाँ से जाकर हज़ारों ट्रकें निकल जाते हैं। बिल्कुल हमारे एसडीएम जो है इस तरह के सब ये करें। तो कल मैंने एसडीएम साहब को बोला, तो एसडीएम साहब ने बोला आप डीसी साहब से बात करो। मैंने कहा जनाब डीसी साहब से हम बात क्यों करेंगे, आप इमीडिएट अफसर है, हमारा एसडीएम है। जब सांकू में आप एसडीएम है तो हम मोदी साहब से क्यों बात करेंगे, हम गवर्नर साहब से क्यों बात करेंगे? तो कम से कम आप एसडीएम है, आपको पता होना चाहिए इतना इलाका जो है वहाँ पे सफ़र हो रहा है। सूर्य इतना लंबा चौड़ा 3 कंस्टिट्यूंसी वहाँ पे बरसों में 2 कंस्टिट्यूंसी है, सखपम्बा लंका शोखरे में 1 कंस्टिट्यूंसी है। तो ये सब इतने लोग जो है सफ़र हो रहा है। तो इसका जो है मैं आपके माध्यम से मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, सीसी साहब को, बाकी हमारा डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है ये जो है हमें छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। जब करेंगे चलो ठीक है, हम भी मानते हैं कि कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे हम बैठेंगे नहीं, वहाँ पे हम कोई उतरेंगे नहीं गाड़ी से, वहाँ से हमको उठाएंगे नहीं, हम भी लिहाज करते हैं, हमें भी पता है ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन इतना बड़ा इलाका है तो इस तरह के हरकत करना जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी दूसरा जो है
ये हमारे इलाके का जो है समकू कंस्टिट्यूंसी की मेरे इलाके बरसों की बात हो। करगिल में यहाँ पे क्विट के नाम से बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कल जो है, कल यही 3-4 दिन की पहले की बात है, जब वहाँ से पैसेंजर्स आए थे, हालांकि पेशेंट आए थे, वहाँ से जम्मू से आए थे, चंडीगढ़ से पेशेंट आए हुए थे, हालांकि पेशेंट इंडोर था, वहाँ से यहाँ जो है 40,000 रुपये किराया दिया जेब से, 40,000 रुपये किराया। जम्मू से आया कैंसर पेशेंट, जम्मू से आया, उन्होंने जेब से अपना पैसा देकर आया, पैसा नहीं था इनको, हालांकि चंडीगढ़ वाला जो है आपको पता है यहाँ पे चन्ना देकर वहाँ पे भेजा था। तो अभी वो वहाँ पे है, एक यहाँ पे आ गया 40,000 उसने पैसा देकर आ गया। तो उनका कागज़ात जो है मेरे जेब में आ गई, देखो ये है उनका कागज़, ये है उनका गाड़ी का किराया, ये उनका परमिशन, ये उस बस वाले का जो स्टूडेंट है इस वक्त क्वारंटाइन में। तो उन्होंने एज ए काउंसलर मेरे पास दे दिया, जनाब ये वहाँ पे लेकर इनका पैसा का आप ये कर दो। तो मैं पहले डीसी ऑफिस गया, तो उन्होंने बोला ये अब ये क्या नाम है, किसी ने बोला ये हमारा लेजन अफसर है फिशरीज, डायरेक्टर फिशरीज, उससे वेरीफिकेशन करके ला। तो मैंने उसने वेरीफाई करके दे दिया, देखो ये वेरीफाई करके दे दिया। फिर उसके बाद मैं डीसी ऑफिस चला गया, तो नंबर 1 अवलन तो हमको ठीक ढंग से बात भी नहीं किया आपका कौन अफसर ने, बोला आप क्यों आया, आपने क्यों लाया, आप कौन है। मैंने कहा जनाब मैं वहाँ का काउंसलर हूँ। तो इन्होंने मेरे पास दे दिया, आपके दरवाजे से अंदर तो आना, बाकी समूह को तो आना देता नहीं है, मुश्किल से मुझे अंदर आना दे दिया, मैंने लाया है। फिर उसके बाद नहीं जी ये नहीं चलेगी इस तरह, बाज़ाब्ता तौर पर जो है फॉर्मेट के तहत आना चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए। ये के माध्यम से जनाब सीसी साहब को, डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह के जो है यहाँ पे हरकत हो रही है, देखो कागज इस वक्त मेरे पास है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्विट के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो, वहाँ से जब 40,000 रुपये पेशेंट पैसा देकर आया है, 40,000 रुपया इस वक्त मेरे पास बिल मेरे पास है, तो वो घर में बैठा हुआ है बेचारे, वो पैसा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से लाया था। अभी एक पेशेंट चंडीगढ़ में इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, ना लेने वाला है ना लाने वाला है, बिल्कुल अता पता नहीं हुई बेचारे का। अब कल हमने लेजन अफसर से थोड़ा टेकअप किया, उसने बोला पहले जो है आप वहाँ से पैसा ये कर दो, फिर उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी निकले। तो हमने बोला ठीक है आप वहाँ से बिल चेक भेजो, यहाँ से मिलता है तो हम दे देंगे, नहीं तो हम अपने जेब से देकर भी उसको लाना है, बाद में पैसा मिले या ना मिले, मिलने वाला नहीं है, हमें नहीं लगता, क्योंकि हमको वहाँ आने के लिए मना कर रहे हैं। एक काउंसलर को बोलता है आप क्यों आया, आपने क्यों चीज़ ले लाया, तो कागज़ देखो वापस दे दिया इसको। फिर मैं लेजर अफसर के पास फिर मैं गया, उसने बोला देखो भाई मुझे इस तरह करना नहीं, मुझे यहाँ पे गाड़ी आया था, इतना आदमी था कि जब से ये इसका ये क्विट का ये मसला आ गया, तो मारिश में हमारे काउंसिल में सीसी साहब ने एज हर काउंसलर से जो है 30 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर काउंसलर का मारिश में एडर क्लास में हमने दे दिया है, यही इन चीज़ों के लिए खर्चा करने। उसके बाद जो है फिर सीसी साहब ने जनरल मीटिंग बुलाया, बोला कि आप काउंसलर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरा खर्चा ये कर दो। हमने बोला था जनाब जितना देना दे दो, कम से कम अभी हमारे सीसी साहब ने बोला कम से कम 10 लाख रुपये जो है आप तैयार कर पुरानी देना, 10 लाख रुपये जो है हमें यहाँ ये क्विट के लिए देना है। तो कम से कम 30 लाख तो हम खुद ही ने दे दिया है, हमारा पैसा है, मारिज में हमने ड्रा करके उन्हें अकाउंट में चला गया है, क्यों नहीं देते हैं, वही पैसा तो दे दो।